जय माता दी गाइस। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि अभी बाहर कितना अंधेला है और मंदिर आए हैं तो यहाँ पर काफ़ी उजाला होने लगा है। और गाइस यही टाइम होगा, 5 बज के कुछ मिनट है। तो आज हमने सोचा आप लोगों को भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए आपको भी यहाँ के दर्शन करा देते हैं। और ये मंदिर तो हमने एक दो बार और भी वीडियो में दिखाए हैं, तेली बाग के पास में ही है और वाकई बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो हम ना यहीं तक ही सुबह सुबह आ जाते हैं। जिस दिन मतलब जल्दी अगर हम निकल लेते हैं घर से तो मंदिर तक ही आते हैं। और वैसे भी सुबह के किचन के तो बहुत ही काम होते हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन हम यहीं तक आते हैं। तो चलिए हम किसके साथ आते हैं तो आपको दिखा रहे हैं। ये है पूनम, और आप तो जानते ही हैं पूनम को, कई बार देखे हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको सुना रहे हैं चिड़ियों की चहक। यहाँ पे देखिए आप लोगों को सुना रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए कितनी चिड़िया बोल रही हैं। आप लोग सुनिए, वाह, चिड़ियों को कितनी खुशी हो रही है कि ठंडा ठंडा मौसम है और कितना अच्छा लग रहा है। अब उजाला होने लगा है तो हम लोग बिल्कुल घर के पास ही आ गए हैं। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं ये रश्मि खंड में ही पार्क है और बहुत ही पास में है। तो हम लोग जब मंदिर से आते हैं दर्शन करके तो यहाँ भी थोड़ी सी घूम लेते हैं और घूमने के बाद यहाँ पे तोड़ लेते हैं फूल और बेलपत्र। तो पूनम आगे आगे लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं कितना बड़ा पार्क है, चारों तरफ फूल पौधे, बहुत ही ग्रीनरी सीनरी है। तो आप देख सकते हैं ये फूल तोड़ करके ले आई और हमको भी दे रही हैं। और हम कह रहे हैं कि चलो चलते हैं जल्दी घर, क्योंकि आज हमको घर के भी बहुत सारे काम करना है। आप तो जानते ही हैं जिस दिन छुट्टी रहती है साफ़ सफाई के कितने काम हो जाते हैं। और गाइस बताए ना, यहाँ पर कुछ मजाक वो कर रही थी तो हम यहाँ पर वॉइस ओवर कर रहे हैं, हमने आवाज़ हटा दिया है। और चलिए आपको भी पूरा पार्क घुमा देते हैं। अब आपको हम दिखा रहे हैं अपने बगीचे के फूल। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर से गुड़हल निकले हुए हैं, पूरे गुड़हल ये देखिए। तो आपने देख लिया हमारा मतलब ये जो सामने का प्लॉट है जहाँ पे हम हमेशा दिखाते हैं, यहीं पर इतने सुंदर सुंदर गुड़हल के 5 6 7 पेड़ हैं और हमको डेली 15 20 फूल यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए तोड़ लेते हैं गुड़हल का फूल, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब फूल तोड़ने के बाद ना हम थोड़ी यहाँ की घास भी साफ़ कर देते हैं और आप लोगों को नहीं दिखाएंगे। आप लोग कहोगे कि हमेशा हम घास ही साफ़ करते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी घास हो गई। अब चलिए चलते हैं घर के अंदर। तो यहाँ पर हमने फूल बेलपत्र सब निकाल के रख लिया और यहाँ पे ले आए थे करी पत्ते। तो करी पत्ते को ना गैस धुल करके और आप अच्छे से रख लीजिए, तो ये 2 3 दिन आराम से फ्रिज में आपके चल जाएंगे। और करी पत्ते तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है, आप सब्जी में दाल में डालिए। अब चलिए इनको रखने के बाद अब लग जाते हैं सफाई में। तो हम सोच रहे थे नीचे की लॉबी की कर लेते हैं धुलाई, लेकिन यहाँ आज गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जगह नहीं है। तो अब चल रहे हैं सबसे ऊपर की कर लेते हैं धुलाई और बीच के साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मनु पी रहे हैं पानी। अब हम लग जाते हैं सफाई में और आप देख सकते हैं यहाँ के भी हमने पर्दे निकाल लिया है। गाइस हफ्ते में एक बार तो ये सफाई करना ही चाहिए। वाकई हम तो कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं सफाई, क्योंकि छिपकली गर्मी में ना कितना भी सफाई करो फिर भी छिपकली पीछा नहीं छोड़ती हैं। और आप लोग भी कुछ बताइए छिपकलियों का इलाज की क्या है। वैसे भी तो हम काफ़ी मतलब बहुत कुछ कर लिए, लेकिन छिपकली बिल्कुल जाने का नाम नहीं लेती। कभी कभी कोई कोई कहता है कि भाग्यशाली लोगों के घर में छिपकली होती हैं, लेकिन हमको तो लगता है हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं और हम छिपकलियों को सोचते हैं कि कहीं और चली जाएं, जिनको भाग अपनी चाहिए वहाँ ये छिपकली चली जाए। हमको छिपकली से इतना डर लगता है कि अगर गाइज बताएं ना रूम में भी एक छिपकली आ जाएगी तो पूरी रात हम सो नहीं पाते हैं जब तक वो छिपकली को हम बाहर नहीं कर देंगे। वैसे ही मनु भी डरते हैं और हमारे घर में सभी लोग सभी बच्चे छिपकली से बहुत डरते हैं। तो हम अक्सर जैसे किचन में लोग देखेंगे ना तभी आवाज़ करेंगे कि माँ छिपकली छिपकली छिपकली। तो इतनी मतलब सफाई करने के बाद गाइज तब भी छिपकली आ जाती है। वैसे भी ये हमारे सैटरडे संडे के यही काम होते हैं साफ़ सफाई के, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि सुबह से हमारे किचन के ही काम पहले रहते हैं और इसीलिए हमको 4 बजे से उठ करके सब लगना पड़ता है। लेकिन जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन
थोड़ा खाना है, नाश्ता है, लेट होता है, तभी हमारी पूरी सफाई भी हो जाती है। और आप लोगों ने देख लिया कि अच्छे से पूरा हमने यहाँ धुलाई कर लिया। अब सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे, क्योंकि लोहे की खिड़की हैं और कभी कभी ना यहाँ पर मतलब बारिश वारिश का भी हो रहता है। लेकिन आज तो काफ़ी धूप निकली हुई है बाहर, और यहाँ पर अब धुलाई कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारे किचन का छोटा वाइपर है, इससे हम अक्सर पानी डाल करके, गाइस आप लोगों से बताएं ना, जब बारिश होती है ना तो ये किचन में हमारे पूरे पानी पानी हो जाता है। यही जो विंडो वगैरह खुली रहती हैं तो इसी से मतलब पूरा यहाँ पर पानी आ जाता है, और हम लोग समझ भी नहीं पाते कि ये कहाँ से पानी आ रहा है। तो यहाँ पर अब लगा लेते हैं पोंछा। अब पोंछा लगाने के बाद अब नहाने धोने की भी तैयारी होगी। तो अब कर लेते हैं पूजा, और पूजा के बाद लगते हैं किचन में, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं। और टाइम बताएं आप लोगों से, वही 9:30 बज रहे होंगे। तो वैसे भी जब लेट हो जाते हैं ना तो ज़्यादा समय तक हम भगवान को नहीं देते हैं, थोड़ी ही समय देते हैं, और भगवान थोड़ी समय में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए कर लेते हैं पूजा, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं किचन में। और आप लोगों ने देखा कि किचन में नाश्ते की तैयारी हो गई, और यहाँ पे खा लेते हैं आंवला, क्योंकि आंवला ना गाइस बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप एक आंवला खा रहे हैं तो 1 गिलास दूध के बराबर है। तो यहाँ पर चाय भी पक गई है, और चने भी हम तवा में तल रहे हैं। वाकई चना भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आप भी डेली चना भिगोइए और ऐसे तवा में तल करके ही चना खाइए। तो चलिए आ जाइए हमारे साथ, चना और चाय नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद लग जाते हैं काम में। और आज का काम क्या है तो चलिए आगे देखिए। तो ये हम क्या काम कर रहे हैं, हमने देखा कि काफ़ी बाहर धूप है। तो गाइज़ ये होता है ना, होली के समय कोई ज़रूरी नहीं है कि होली में ही हम बनाएं चिप्स। हम तो ताज़े चिप्स हमेशा बनाते रहते हैं, और ये व्रत के लिए हम चिप्स बना रहे हैं। तो काफ़ी आलू रखे थे, तो हम सोच रहे हैं इनको छील करके और बना लेते हैं चिप्स, क्योंकि अक्सर इनका भी मंगलवार का व्रत रहता है, और हम लोगों का भी बृहस्पति का व्रत रहता है, सासू माँ का एकादशी का व्रत रहता है। तो सभी के व्रत के लिए कभी ना कभी लगते रहते हैं। तो बाकी मीना लगी हुई हैं खाना बनाने में, तो हम सोच रहे हैं हम बैठ करके यही काम कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने पानी रख दिया है, इसमें हमने थोड़ी सी डाल दिया था देसी घी, क्योंकि देसी घी डालने से ना तो चिप्स हमारे चिपकेंगे नहीं। और ये भी पीछे पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपना पीला पीला वो कपड़ा पहन करके, अंगोछा लगा करके, और कुछ ना कुछ किचन में अपना खुराफात कर रहे होंगे, क्योंकि छुट्टी में ना तो इनका भी बस खुराफात वाला ही काम रहता है। और हम कह रहे हैं कि चलिए हमारे साथ लग जाइए चिप्स में, तो करें नहीं, ये काम तो तुम्हारा ही है, तुम आराम से करो। अगर जो होता है ना, जब हम सोचते रहते हैं कि छुट्टी में थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दें, लेकिन हमारी हेल्प नहीं करने वाले हैं, कहते अपना काम खुद करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हमारी चिप्स कट गई, और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी बॉयल भी हो गई हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी चिप्स बनी हैं, और ये 2-3 घंटे की धूप में ही सूख जाएंगी। तो चलिए अब इनको डाल देते हैं, और इसके बाद हमारे काफ़ी काम हैं, और जो भी काम है आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे खाना बनाने के बाद जो बर्तन पड़े थे उनको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि होता है ना लगेदार, आप चिप्स डाल करके आए हैं तो वैसे भी चिप्स के जितने भी बर्तन हैं तुरंत धुल लो
तो ज़्यादा ही अच्छा है, नहीं फिर पड़े रह जाएंगे ना तो एकदम से सूख जाएंगे और धुलना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। वैसे भी इतनी चिपचिपी वाली गर्मी है कि जब तक किचन में रहो तब तक पूरा पसीना पसीना हो जाओ। तो चलिए, जो भी अभी काम हमारे पड़े हैं, कल के कुछ धुले हुए कपड़े हैं, सोफे के कवर हैं, बेड के चादर हैं, उनको भी सही से लगा देते हैं जहाँ के जहाँ लगाना है। तो यहाँ हम आ गए हैं रूम में। और गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि जब ये रहते हैं ना घर में तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना, क्योंकि पूरा वॉइस ओवर ही करना पड़ता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा अच्छा स्नेह प्यार ऐसे देते रहिए। और चलिए वीडियो को करते हैं एंड, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।